भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान वकालत करने वाले जो थे, वो जिनकी स्टैचू यहाँ पे सरदार पटेल म्यूजियम पे लगा हुआ है, वो है पंडित नेहरू जी, महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत अपना 72वां गणतंत्र दिन मनाने जा रहा है। ऐसे में सरदार के सामने जो उस वक्त की बड़ी चुनौतियां थी, उसमें से एक था हैदराबाद का भारत गणतंत्र में विलीनीकरण, क्योंकि हैदराबाद के निजाम कासिम कतई तैयार नहीं थे कि वो भारत के साथ जुड़े। वहां के रजाकारों ने नागरिकों का कत्लेआम शुरू कर दिया था। ऐसे में वक्त की नजाकत को जानते हुए सरदार पटेल की अप्रतिम शौर्य प्रतिभा और जो उनकी मुत्सद्दीगिरी थी, राजनयिक दृष्टि थी कि इस बात की क्या असर होगी, और ये जैसे उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि ये एक कैंसर के समान है। अगर उन्होंने उस वक्त हैदराबाद को भारत में विलीन करने की सर्जरी नहीं की होती तो आज भी शायद हमारे देश के कर्नाटक, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना भारत के अभिन्न अंग के और पर नक्शे में दिखाई नहीं देते। आज भारत की 72वीं गणतंत्र दिन की जो उपलक्षिता है, उस बारे में इस दिन के उसका जो एक खास महत्व है, तब हम जानते हैं। आइए इस बारे में और कुछ ज्यादा। इस 26 जनवरी को भारत का 72वां प्रजासत्ताक दिन आ रहा है। भारत जो है वो राज्यों का बना संघ है, किंतु ये जो संघ है वो अविलीनीकरणीय है, यानी कि राज्य को इसके अलग होने की कोई भी अनुमति नहीं है। तो ये जो राज्य एकत्र हुए हैं, उसके पीछे जिसका नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है वो लौह पुरुष सरदार पटेल। और सरदार पटेल जिनका नाम जो है इतिहास के पन्नों में कहीं दबा पड़ा था, आज वो जो है समग्र भारत और साथ साथ विश्व में भी जो है ख्याति प्राप्त कर रहा है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो अगर भारत के आजादी की बात की जाए तो हैदराबाद की रियासत को भारत में मिलाने की बात थी। तो इस हैदराबाद की रियासत को किस तरह से भारत में मिलाया गया, फिर उसके बाद में निजाम का क्या, वो सब हम बात करेंगे विख्यात प्रोफेसर और राजकीय विश्लेषक हरि देसाई से। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हैदराबाद की रियासत जो है, जिसका रूरल जो था वो निजाम था, तो किस तरीके से सरदार पटेल ने इस रियासत को भारत में मिलाया? देखिए, हैदराबाद की बात जहां तक है, वहां तक जम्मू कश्मीर के बाद में सबसे बड़ा जो रजवाड़ा था वो हैदराबाद था। और हैदराबाद की अधिकांश जनता वो हिंदू थी, शासक मुसलमान था, और निजाम वो अपने आप को यानी स्वतंत्र घोषित करना चाहते थे। निजाम ने सितंबर 1948 तक हमारे साथ जुड़ने का निर्णय नहीं किया। तब जाके केंद्रीय काबीना ने तो ये निर्णय कर लिया था कि उनको पुलिस एक्शन लिया जाए, हैदराबाद पर कब्जा किया जाए, मगर नेहरू और राजा जी जो कि गवर्नर जनरल थे, वो नहीं चाहते थे कि तुरंत ये एक्शन लिया जाए। मगर सरदार पटेल, आपने ठीक ही कहा कि लौह पुरुष, यानी उनका संकल्प था कि नहीं, ये बीच में, देश के बीच में ये कैंसर नहीं चाहिए। तो उन्होंने, उसको हम पुलिस एक्शन कहते हैं, हालांकि वो तो आर्मी के ही लोग थे, आर्मी को ही भेजना था, उनको चारों ओर से घेरा था। उसकी वजह भी ये थी कि निजाम के समर्थक रजाकारों ने हिंदुओं का कत्लेआम शुरू कर दिया था। और जैसे हम बांग्लादेश को जैसे हमने अलग कराया, उसमें हमने योगदान दिया 1970, 71, 72 के दौरान, उसी प्रकार पहले ये हैदराबाद लेने के लिए हम वहां की जनता के ह्यूमन राइट्स की बात शायद सरदार पटेल ने पहले सोची होगी। तो पहले उन्होंने अपने भारत के दूत के नाते कमा मुंशी को वहां भेजा था, और निजाम की कैबिनेट में भी कुछ लोग ऐसे थे जो कि सरदार साहब को समर्थन कर रहे थे, मतलब जानकारियां दे रहे थे। तो ऐसे समय में आर्मी के सामने उनकी आर्मी कोई टिक नहीं पाई, और 17 सितंबर 1948 को उनको भारत के साथ जोड़ दिया गया। मगर देखिए, सरदार साहब का बड़प्पन देखिए। जो निजाम भारत के खिलाफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में शिकायत भी कर चुका था, जो निजाम स्वतंत्र रहना चाहता था, उस निजाम से पहले तो उन्होंने कहा कि भैया वो शिकायत वापस ले लो, तो निजाम ने वापस ले लिया। और जब सरदार साहब वहां गए तो उन्होंने, निजाम उनको उनके स्वागत के लिए एरोड्राम पर आए,
तो उन्होंने कहा कि आपने मुझे पराजित किया, तो सरदार साहब ने कहा कि हम किसी को पराजित नहीं करते हैं। और सरदार साहब ने बिना किसी अपने साथी को कंसल्ट किए उन्होंने कहा कि निजाम हैदराबाद के राज प्रमुख होंगे। देखिए ये डिप्लोमेसी में कितने माहिर थे और उन्होंने निजाम को जीत लिया। आपको ये अक्सर ये तस्वीर देखी जाएगी, आप गूगल करेंगे तो, कि सरदार साहब के सामने दो हाथ जोड़े निजाम, जो कि दुनिया में सबसे अमीरों में उसका नाम भी था। तो ऐसे निजाम के राज्य को, हैदराबाद को सरदार साहब भारत में जोड़ने के लिए सफल हुए। सर, जैसे कि आपने बताया कि निजाम को जो हैदराबाद जो स्टेट बना उसमें उनको प्रमुख का स्थान दिया गया, लेकिन उसके बाद जो निजाम का क्या हुआ उसके बारे में सर थोड़ा दर्शकों को बताइए। उसके बाद में निजाम मेरी दृष्टि से भारत के प्रति वफादार रहे। 1965 का जो वार हुआ और हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जब ऐलान किया कि भाई हमें समर्थन करिए, डोनेशन दीजिए क्योंकि हमें युद्ध में जाना है वगैरह वगैरह, तो निजाम ने खुलकर उन्होंने डोनेशन, हालांकि वो बहुत कंजूस माना जाता था, मगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU को डोनेशन देने में भी यही निजाम अग्रेसर था। निजाम का पूरा उसका जो साम्राज्य था वो तो भारत के साथ जुड़ा और हम हैदराबाद हमारा अविभाज्य अंग है। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ प्रोफेसर हरि देसाई, जिन्होंने हैदराबाद के भारत में विलीनीकरण को लेकर जो ज्यादातर अतः से लेकर इति तक जो सब बात थी उन्होंने हमें बताई। और सबसे जो महत्व की बात है कि अभी तो हैदराबाद जो है वो तेलंगाना और हैदराबाद दो में डिवाइड हो चुका है, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा 72वां प्रजासत्ताक दिन आ रहा है और भारत जो एक केंद्रीय शक्ति है और किसी भी स्टेट को भारत से अलग होने की कतई भी अनुमति नहीं है। कैमरा पर्सन मुकेश डोडिया के साथ आशीष पंचाल, ईटीवी भारत, अहमदाबाद।